बड़े एजाज की बात है। अच्छा, मजे की बात है, पेनी वोंग या वोंग पेनी जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी, वो पिछली लाइन में थी, 3 लाइन छोड़ के पीछे थी, एंड डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अहमियत दी। बहरहाल इस पे थोड़ा कमेंट करता हूँ। और मजे की बात है एक और भी है कि पाकिस्तान An interesting image is surfaced from the oath ceremony and the celebrations that followed thereon. External Affairs Minister S. Jaishankar, representing India, meeting the FBI chief Kash Patel. Kash Patel will be also meanwhile heading, likely as we are told, and also as part of the FBI. चाहते हैं और क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन है अमेरिका के अंदर? पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा सर। देखिए, मैंने तो उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं सुनी है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। सर आपने गुस्से में आके नहीं सुनी डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये है कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं उन तरह के वक्ताओं में नहीं हूं, क्योंकि फितरत से परेशान हूं। वक्ता से पहले अधिवक्ता हूं और हर चीज के बहुत से पहलू देखने की कोशिश करता हूं। तो आज एक सीरियस नोट पर देखते हैं कि भारत, दुनिया और अमेरिका पे प्रोटोकॉल, द इमिग्रेशन क्रैकडाउन. Remember that Indian origin Kash Patel has been the top choice with regard to FBI. के इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, कांग्रेसमैन से वो जो लंच वगैरह किया उन्होंने मुलाकातें की हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ी न्यूज़ दैट तो 2016 से यही सब कुछ कह रहे हैं, तो वो और इमरान की तकरीर जो है ना वो एग्जैक्टली एक ही जैसे होती है। तो जो चीज़ें जो है वो 92 के वर्ल्ड कप से शुरू होती हैं, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी होती हैं। तो उसके स्पीच ट्रंप के आने का क्या क्या असर हो सकता है, वैसे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भारतीय के मुद्दों को लेकर हूं। हेलो नमस्कार। Going for a global isolation, Trump is asserting American writ, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। और उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि उन्होंने कोविड-19 की जो पेंडेमिक थी इसको मिस हैंडल किया था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प कंसिडर्स दिस इज वन ऑफ द रीजन ही लॉस्ट द इलेक्शंस। ये एक चीज जो है क्योंकि उस वक्त थी, तो वो ये समझते हैं कि ये चीजें मुझे जरा इनको टफ टाइम देने की जरूरत है। ये फैसले ट्रम्प भी कर सकता है। अगर आप अमेरिकन से पूछें, दे कॉल इट ट्रम्प इज प्रैग्मेटिक रियलिस्ट। एंड अगर आप ट्रम्प से पूछें, अगर आप ये ट्रम्प से पूछें, ही कॉल्स हिमसेल्फ एज ए प्रैग्मेटिक रियलिस्ट। एंड अगर आप डेमोक्रेट से पूछें या जो लिबरल लेफ्ट मीडिया उससे पूछें, तो कॉल इट आइसोलेशनिज्म। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी टेक्निकल, इंटरेस्टिंग। इन चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ के जी जो काश पटेल से, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच, और डॉक्टर जयशंकर उसको नहीं सुन रहा, डॉक्टर जयशंकर अपनी सुना रहा है। ही इज एक्सप्लेनिंग कि जी हमारे और इंडिया की और जो क्या उसे बोलते हैं अमेरिका की जो सिमिलैरिटीज़ क्या है, हमारी इंगेजमेंट क्या है, हम कितने करीब हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग बेसिकली, एंड दिस इज़ वेयर ही इज़ इंगेजिंग, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू इंगेज इन। वो इन चीज़ों में इंगेज करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इस हवाले से वो किस तरह बात कर पाते हैं। लेकिन FBI के हेड को मिलना अमेरिका के लिए बड़ा, इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, और ये समझें कि वो अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है पटेल की तो पूरी हिस्ट्री है, वो पहले भी ट्रम्प टीम में रहे हैं, अभी भी ट्रम्प टीम में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जहां पे अमेरिका। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल नबी बलोच साहब, जो कि एनालिस्ट है और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन्स को बहुत करीब से जानते भी हैं और देखते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि जो रिपब्लिकन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने ज़रूर रखें कि वो क्या सोचते हैं इस सिलसिले में। तो पहले डॉक्टर आसिम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर, ये बात की कि नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, इसका क्या हम मतलब लेंगे, इसका क्या बूस्ट फॉसिल फॉइल्स है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं,
और वो किस किस्म की एनर्जी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और क्यों? क्या ऐसी सिचुएशन है अमेरिका के अंदर? पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा सर। देखिए, मैंने तो उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं सुनी है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। सर क्योंकि आपने गुस्से में आके नहीं सुनी डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये है कि वो 2016 से यही सब कुछ कह रहे हैं, तो स वो और इमरान की तकरीर जो है ना, वो एग्ज़ैक्टली एक ही जैसी होती है। तो जो चीज़ें जो हैं, वो 92 के वर्ल्ड कप से शुरू होती हैं, वही चीज़ें जो है, वो यहाँ पर भी होती हैं। तो उसको उसके स्पीच सुने बगैर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने क्या कहा है और उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। तो उसने जो है, एक तो ये उसने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है बॉर्डर पे, कि बॉर्डर पर भी एक इमरजेंसी है और एनर्जी भी, उसके नज़दीक सब कुछ जो है वो इमरजेंसी होती है और वो सिर्फ जो है वो चीज़ों को फिक्स कर सकता है। तो ये इसी वजह से वो एक हाइप बना रहा है इस वक़्त, ताकि वो अमेरिकन पब्लिक को और स्पेशली अपने बेस को ये बता सके कि इस वक़्त अमेरिका में सब कुछ जो है वो ब्रोकन है और सिर्फ मैं ही उसको फिक्स कर सकता हूँ। तो ये उसका जो सारा इस वक़्त जो एम्फेसिस है वो इसी बात पर है। हालाँकि एनर्जी देखते हैं कि दुनिया में, भारत में, और ये ना समझिए सिर्फ दुनिया और भारत में, अमेरिका में भी क्या हिचकोले आएंगे ट्रंप के शपथ लेने के बाद और ट्रंप के काम करने के तरीके के बाद। इस पर थोड़ा सा आज विश्लेषण करेंगे। जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, लोग इनकी हेडिंग पढ़कर अपना कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरह से एक हाइप और रेटोरिक क्रिएट करते हैं जिसको थोड़ा सा पब्लिक को सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं उन तरह के वक्ताओं में नहीं हूं, क्योंकि फितरत से परेशान हूं। वक्ता से पहले अधिवक्ता हूं और हर चीज के बहुत से पहलू देखने की कोशिश करता हूं। तो आज एक सीरियस नोट पर देखते हैं कि भारत, दुनिया और अमेरिका पे ट्रंप के आने का क्या क्या असर हो सकता है। वैसे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भारतीय के मुद्दों को लेकर हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक चीज जो ट्रंप के आने के बाद मुद्दा बनी हुई है मीडिया का, एंकर्स का, यूट्यूबर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, बस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ये हैं क्या। क्योंकि ऐसे तो मुद्दा एक यही काफी है कि मुसलमानों पे अमेरिका में बैन, इसी में आपके लाखों लाखों व्यूज निकल आते हैं। तो उसी से शुरू करते हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया था कि इन देशों से मुसलमान हमारे देश में कुछ दिन के लिए नहीं आएंगे। बैन को इकोसिस्टम ने रूप दे दिया कि मुस्लिम बैन इन अमेरिका, और उसके प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर निकल आए। उसमें लिबिया था, सोमालिया था, सूडान था, ईरान था, इराक था, सीरिया था और यमन था। इतने मुल्क थे। अब जो भी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हुए हैं, फिर बता दूं, जब तक उनके अंदर का कंटेंट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे वो ऑर्डर्स हैं क्या। पर वीडियो बनाने के लिए जो ऊपर का हेडिंग होती है उतना